बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का टॉपिक हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स, यानी कि सेट्स की यूनियन करना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो सेट गिवन होते हैं और दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, उनके एलिमेंट्स को, तो उसे हम कहते हैं यूनियन ऑफ अ सेट। अब यूनियन ऑफ अ सेट जो होता है आपके पास, यहाँ पर देखें, इसको हम लिखते हैं इफ टू सेट्स आर गिवन, और आपके पास जो दो सेट होते हैं गिवन ए एंड बी, देन इन यूनियन, हम यूनियन में क्या करते हैं, वी राइट ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ, किसको, एलिमेंट्स को, किसको लिखते हैं एक साथ, एलिमेंट्स, वी राइट एलिमेंट्स ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ हम सारे एलिमेंट एक साथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर किससे होगा कि ए सेट आपके पास गिवन है, ए इक्वल टू 1 2 3, एक छोटा सा सिंपल हम नंबरिंग के अंदर लेंगे। बी सेट आपके पास है 2 3 4। फॉर एग्जांपल हम अलग अलग पे लेते हैं, यहाँ पे देखें कि 4 5 6, ये आपके पास एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि कॉमा के साथ सेपरेट है। और आपसे कहा जाएगा कि इसकी यूनियन फाइंड, यूनियन, ठीक है, तो यूनियन कैसे फाइंड करेंगे। अब यूनियन के लिए इसको हम डिनोट करते हैं यू से, यूनियन यानी कि यू इसकी सिंबल है, यू से इसको डिनोट करते हैं। इसके लिए सिंबल जो है वो आपके पास इस्तेमाल होती है यू सिंबल। अब देखें ये आपके पास कैसे होगा कि लिखेंगे ए यूनियन बी इज क्वेश्चन मार्क, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें उसको लिखने के लिए भी हमारे पास एक पैटर्न है कि अगर यहाँ पर हमने लिखा ए, उसको हमने यूनियन किया बी के साथ इक्वल टू, अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या है, देखें ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं वो हम पहले लिखेंगे 1 2 3, एंड देन आपके पास क्या लिखा हुआ है, यूनियन, यहाँ पर हम लिखेंगे यूनियन, इसकी निशानी जैसे यहाँ पे लिखा होगा वैसे ही इक्वल टू के उस तरफ हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखें उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी का सेट, तो यहाँ पर हम बी का सेट लिखेंगे 4 5 एंड 6, ये आपके पास आ गया यूनियन का, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सारे एलिमेंट इसके एक साथ लिख देने हैं, ठीक है। ये एक सिंपल इसका एग्जांपल है, इसका पहला एलिमेंट है 1 2 3। अब ये तीनों एलिमेंट हो गए फर्स्ट सेट के अंदर से, सेकंड के अंदर भी हमारे पास लिखा हुआ है 4 5 6, ठीक है। अब देखें ये आपके पास क्या हो गया, एक इसकी यूनियन हो गई, यानी कि हमने मिला के लिखा, जिसको मिला के लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे यूनियन, यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर 3 एलिमेंट थे, तो इसके अंदर कितने हो गए, 6 एलिमेंट आपके पास आ गए। अब ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल है और इसमें क्या है कि एलिमेंट जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट है, ठीक है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स का जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, मज़ीद इसका एक और एग्जांपल मैं आपको सिखाता हूँ। तो यूनियन को हम डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, किससे डिनोटेड बाय होता है, यू इसका सिंबल है, निशानी है, जब भी यू लिखा होगा तो हम कहेंगे यूनियन है। तो हमारे पास ये क्या होगा कि एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम थोड़ा बहुत सेम एलिमेंट लेंगे। इफ आपके पास x, आप सेट के नेम चेंज करते हैं, पहले ए भी ले रहे थे अब एक्स वाई लेंगे, तो x आपके पास जो है 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास सेट मिला हुआ है। एंड y सेट आपके पास है, फॉर एग्जांपल हम इसको ऑड नंबर लेते हैं 1 3 5 7, ठीक है। तो ये आपके पास दो सेट मिले हुए हैं, देन हम लिखेंगे देन टू फाइंड करें यूनियन ऑफ x एंड y,
एक्स और वाई की आप यूनियन फाइंड करें। अब देखें इसमें क्या होगा, पहला एग्जांपल लिया मैंने डिफरेंट एलिमेंट का, अब इसमें सेम एलिमेंट भी आ रहे हैं, 1 इसके अंदर भी है, इसके भी है, 3 इसके भी है, इसके भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको थोड़ा करने का ये तरीका है कि एक्स यूनियन वाई, ये तो आपने करना है फाइंड, यानी कि इसको ऐसे लिख लेंगे तो एक्स और वाई का सेट जो है उसको यूनियन करना है। अब इसको लिखने का तरीका यही है कि जैसे इक्वल टू के इस तरफ लिखा है वैसे ही उस तरफ लिखना है, लेकिन इसकी वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पे एक्स सेट है, एक्स सेट की वैल्यूज़ क्या है यहाँ पर, तो 1 2 3 4। फिर यहाँ पे आपके पास यूनियन की निशानी है, तो यहाँ पर हम यूनियन लिखेंगे। फिर आपके पास वाई है, वाई का सेट लिखेंगे। वाई का सेट कौन सा है आपके पास, 1 3 5 7, 1 3 5 एंड 7, इसको हमने लिख लिया। अब करना क्या है कि हमने जब भी यूनियन करनी है तो ऑल टुगेदर यानी मिला के लिखना है, लेकिन मिला के लिखने के लिए भी एक कंडीशन ये नहीं उसके अंदर नहीं आ रही थी, फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट थे तो हमने सारे लिख लिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सेम एलिमेंट कौन सा है। देखें यहाँ पर 1 और 1 सेम है, 3 एंड 3 सेम है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसके अंदर एक और भी सेट है, हमारे पास एलिमेंट है 5, ठीक है, तो 5 एंड 5 यहाँ पर सेम। अब देखें ये जो आपके पास सेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक ये और एक ये आपके पास जो है सारे सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो सेम होते हैं 1 टाइम लिखते हैं, लेकिन इसको हम बाय अरेंजमेंट के साथ लिखेंगे। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 टाइम आ रहा है, लेकिन लिखेंगे 1 टाइम। रिपीट नहीं करना, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि कभी भी एलिमेंट जो है सेट के अंदर रिपीट नहीं होगा। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम सेट नहीं कह सकते। सेकंड नंबर पे 2, उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों आ गए। उसके बाद नंबर 4 एलिमेंट। उसके बाद नंबर 5 देखें दोनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें हम लिखेंगे 5। उसके बाद आपके पास ये सारे एलिमेंट तो हो गए 1 2 3 4 5। उसके बाद देखेंगे कि 1 इसमें आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया और यहाँ से दोनों आ गए, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 यहाँ से भी आ गया, यानी कि 1 इसके अंदर हमने लिख दिया, 3 भी लिख दिया और 5 भी लिख दिया। बाकी कौन सा बचा, 7, वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ जाएंगे। देखें यहाँ पर जो हमने यूनियन मिलाकर लिखा, तो क्या करेंगे, एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही हम यूनियन करेंगे तो अब डिफरेंट एलिमेंट के जो होते हैं सब के अंदर, तो हम क्या करते हैं सारे के सारे दोनों सेट्स के लिख लेंगे एलिमेंट। अगर डिफरेंट नहीं है तो हम देखेंगे कि सेम कौन से हैं। वो जो सेम एलिमेंट है इसके अंदर 1 1 था, वो 1 टाइम लिखा, 3 3 वो भी 1 टाइम लिखा, 5 5 वो भी 1 टाइम, डबल कभी भी नहीं। 1 इसका और 1 इसका दोनों का नहीं लिखना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। इस वजह से हमने क्या किया, इसको यूनियन किया। यूनियन करने के लिए हमारे पास तरीका यही है कि इसको मिला के लिखना है, और यहाँ पर हमारे पास जितने सारे एग्जांपल्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। हम एक और एग्जांपल के साथ आपको मैं ये और वाज़ेह कर दूँगा इंशाल्लाह। अब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें हम डिजिट नहीं लेते, उसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास एक सेट मिला हुआ है एफ सेट, नाम ABCZ तक कोई भी दे सकते हैं आप। एफ सेट मिला हुआ है KAEIOU, ये आपके पास मैंने आपको बताया था जब भी एलिमेंट की जगह पर ABC के लेटर अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे तो स्मॉल लेटर्स के अंदर होंगे और इसका जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर्स से होगा। उसके बाद सेकंड सेट आपके पास मिला हुआ है ई सेट मिला हुआ है, तो उसमें आपके पास ABCDE एंड F तक, ठीक है। अब देखें ये सारी चीज़ें आपके पास मिली हुई हैं, तो इसमें हमने क्या करना है कि F को यूनियन करना है E के साथ, ठीक है, यानी कि इसको F यूनियन E फाइंड करनी है, यानी कि मिला के लिखना है। अब F यूनियन E करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें पैटर्न वही है जो इस तरफ होगा। पहले F लिखा हुआ है तो F का सेट लिखेंगे AEIOU लिख लिया। उसके बाद यूनियन लिखा है, यूनियन की निशानी देंगे। उसके बाद
ई लिखा हुआ है, ई का सेट लिखेंगे। ई का सेट है ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो हम देखेंगे कि इसमें सेम एलिमेंट्स कौन से हैं। एक ए, एक ई, ये दोनों आपके पास सेम है, बाकी सारे डिफरेंट एलिमेंट है। तो ये दोनों हमने डबल नहीं लिखने, वन टाइम लिखने हैं। तो हम इसको लिखेंगे एफ यूनियन ई इक्वल टू, इसका जवाब लिखेंगे ए, ये और ये दोनों यहाँ से आ गए। उसके बाद बी हम क्या करेंगे अरेंजमेंट के साथ, उसके बाद सी, उसके बाद डी और ई। ई यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद एफ, एफ के बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से देखेंगे ए और ई आ गए, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे, बाकी बचा आपके पास आई ओ एंड यू। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसे हम कहेंगे कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी कि यूनियन कैसे करनी है। यूनियन हमेशा डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो सारे लिख लेंगे। अगर आपके पास एलिमेंट सेट्स के अंदर सेम रिपीट हो रहे हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखना, वन टाइम लिखना है और सबको मिलाकर लिख देने को हम कहते हैं यूनियन।